ईरान के पास क्या बचा है इन 40 दिनों के अंदर अंदर। सीएनएन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है अप्रैल 2026। सीएनएन कहता है रफली हाफ ऑफ ईरान्स मिसाइल लॉन्चर्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ वन वे अटैक ड्रोन्स रिमेन इन ईरान्स आर्सेनल डिस्पाइट द डेली पाउंडिंग बाय यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स। ईरान की तकरीबन आधी मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी सलामत हैं। इन्होंने मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने की बहुत कोशिश की थी और हजारों ड्रोन्स अभी भी उसके जखीरे में आर्सेनल में मौजूद हैं। रोजाना की बुनियाद पे अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बावजूद अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के ऊपर। वो लिखता है एट द टाइम ऑफ द सीज फायर ईरान हैड एक्सेस टू अबाउट हाफ इट्स मिसाइल लॉन्चर्स। इन द डेज दैट इमीडिएटली फॉलोड इट डग आउट अबाउट 100 systems that had been buried inside caves and bunkers, bringing its stockpile back up to 60% of its pre-war level। मैंने कल के व्लॉग में खबर बताते हुए दी थी आपको। वो कहता है सीज फायर के वक्त ईरान के पास आधे लॉन्चर्स थे। उसके फौरन बाद सीज फायर के 48 घंटों के बाद उन्होंने 100 के करीब सिस्टम्स निकाले जो गारों और बंकर्स में दफन थे, उनको बाहर निकाला। अब ईरान के पास जंग से पहले वाली जो सूरत हाल थी उसका 60% है, यानी अपनी ताकत में ईरान ने 60% मजीद इजाफा कर लिया। और आगे सुनिए, वन दैट वर्क इज डन ईरान कुड रिक्लेम एज मच एज 70% ऑफ इट्स प्री वॉर आर्सेनल। अगर ये सब काम मुकम्मल हो गया जो ईरान कर रहा है तो ईरान के पास तकरीबन 70% ताकत वापस आ जाएगी जो जंग से पहले थी। अब आते हैं ड्रोन्स पे। ईरान हैज अबाउट 40% ऑफ इट्स प्री वॉर आर्सेनल ऑफ ड्रोन्स। 40% इजाफा हुआ है ईरान के पास 40% अभी भी ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? missilestrikes.com एक ट्रैकर है, बेसिकली आप जाके देख सकते हैं। उसके मुताबिक वो लिखता है कोalition की स्ट्राइक्स के बावजूद, यानी इत्तेहादियों के हमलों के बावजूद, ईरान रोजाना 3.3 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 6.7 ड्रोन्स बना रहा है। सोचिए जरा, अभी भी ईरान की कैपेसिटी असलहा बनाने की है और जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, ज़ेरे ज़मीन उसकी जो पनागाहें हैं। सोफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल सिटी यज़्द के करीब है, 1500 फीट गहरा है और वो इतना बड़ा है कि उसके पास अगर आप बमबारी कर भी दें तब भी जो अमेरिकी मिसाइल है वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। और वो सॉलिड ग्रेनाइट से बना हुआ है जो जबरदस्त प्रेशर को झेल सकता है। नाज़रीन, आगे वो लिखता है ईरान हैज बीन एबल टू डिग आउट द बॉम्ब्ड एंट्रेंसेस एंड रिटर्न द साइट्स टू फुल ऑपरेशन आवर्स आफ्टर अटैक। आवर्स जो इन्होंने बम किया था ना ईरान के मिसाइल सिटीज को, ईरान के बंकरों को, और उनके रास्ते बंद कर दिए थे। बेसिकली करते क्या है, आप मिसाइल मार के जो रास्ता है उस बंकर सिटी का वो बंद कर देते हैं आप। ईरान ने चंद घंटों में वो रास्ते वापस खोल लिए थे।